हरे कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के बारे में। हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाले पांडवों को आखिर नरक क्यों भोगना पड़ा, चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी अन्य वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पांडवों के नरक जाने की कथा का वर्णन महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके पश्चात जब भगवान कृष्ण अपनी देह त्याग कर गोलोक धाम चले गए तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी पर से जाने का समय आ गया है। इसके बाद युधिष्ठिर ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी सहित वन को प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी हो लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इस तरह सभी वहां से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक कर नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, जहां धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, भगवान, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद वह कुत्ता, जो वास्तव में स्वयं धर्मराज थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। उसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहां नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी इस लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। आगे आगे देवदूत जा रहा था और पीछे पीछे युधिष्ठिर। दोनों ऐसे दुर्गम मार्ग पर जा पहुंचे जो बहुत ही अशुभ था। पापचारी मनुष्य की यातना भोगने के लिए उस मार्ग पर आते जाते थे। वहां घोर अंधकार छा रहा था, वह पापियों के ही योग्य था। वहां दुर्गंध फैल रही थी, मांस और रक्त की नदियां बह रही थीं। उस रास्ते पर उत्पाती जीव जंतु, भालू आदि फैले हुए थे। इधर उधर सब सड़े हुए मुर्दे पड़े थे, हड्डियां और बाल चारों ओर फैले हुए थे। कीड़ों से वह मार्ग भरा हुआ था। चारों ओर से जलती हुई आग ने उसे घेर रखा था। लोहे की सी चोंच वाले कौवे और गीद आदि पक्षी मंडरा रहे थे। वह असिपात्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर देवदूत के साथ लौटने को तैयार हो गए। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। राजा युधिष्ठिर मन ही मन विचार करने लगे कि देव, यह कैसा विधान है। मेरे इन महामाना भाइयों ने, कर्ण ने, द्रौपदी के पांचों पुत्रों, स्वयं द्रौपदी ने कौन सा ऐसा पाप किया था जो वे यहाँ इस नरक में पड़े सड़ रहे हैं। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। युधिष्ठिर को उस स्थान पर भी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके ही पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। द्रोणाचार्य के पूछने पर तुमने कहा था, नरो या कुंजरो, इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ ही देर तक नरक के दर्शन करने पड़े। शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने अपने पुत्र कौरवराज युधिष्ठिर से कहा, मेरे पुत्र, तुम्हारे धर्म विषयक अनुराग, सत्य भाषा, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजन, मैंने यह तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली है। किसी भी युक्ति से तुम्हें कोई अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैत वन में यज्ञ के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे, वह
मेरे द्वारा तुम्हारी पहली परीक्षा थी, उसमें तुम भली भांति उत्तीर्ण हो गए। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सभी भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी, उसमें भी तुम सफल हुए। अब तुम्हारी परीक्षा का यह तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे, अतः तुम इस तरह शुद्ध प्रमाणित हुए। तुम में पाप का नाम मात्र भी नहीं है। तुम्हारे भाई नरक में रहने योग्य नहीं है। तुमने जो उन्हें नरक भुगते देखा वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। समस्त राजाओं को नरक का दर्शन अवश्य करना पड़ता है, इसलिए तुमने 2 घड़ी तक यह महान दुख प्राप्त किया। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही वहां पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देव नदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और जुड़े रहें गीता सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण।